हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? क्या प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थीं उस पर अक्सर कौन सा पशु देखा जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा बैल। किसकी आकृति देखी जाती थी? बैल की आकृति देखी जाती। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थीं। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी व बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों में तथा इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से भी मिले हैं। इससे इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता था। किससे होता था क्रियाकलापों का बोध? हड़प्पा की मोहरें। ये कैसी थी? आयताकार, गोलाकार और वर्गाकार थी। इस पर किसके चिन्ह मिले हैं? हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी और बैल के। सबसे ज्यादा किसके मिले हुए हैं? बैल के। अक्सर बैल के देखे जाते थे चिन्ह, आकृतियां विद्यमान थी बैल की। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? मांडा नहीं है। और ये सभी शिल्प कलाओं से संबंधित है। कौन कौन है? बालाकोट, चंदहुदड़ो और नागेश्वर। ये क्या है? ये संबंधित है शिल्प कलाओं से, लेकिन मांडा शिल्प कला से संबंधित नहीं है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं तथा चंदहुदड़ो से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। और नागेश्वर से क्या प्राप्त हुआ? नागेश्वर से शंख की बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, इसमें प्रश्न दिया गया है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है। ऋग्वेद में क्या है? 1028 क्या है? सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है। जिन्हें किस नाम से जाना जाता है ये पूछा गया है। इन्हें जो है मंडल के नाम से जाना जाता है। आपका आंसर ये हो जाएगा। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ गए? अब ऋग्वेद में क्या है? 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि बृहदारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? आपका आंसर हो जाएगा उपनिषद। बृहदारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे पुराना इसमें पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, हिंदू धर्म में खालिस्तान है, देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचार और धन के दाता माना जाता है। इसमें से किसको माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी। डी क्या दिया गया है? डी में क्या दिया गया है? सोम को। ठीक है, किसको माना जाता है? सोम को माना जाता है। हिंदू धर्म में सोम देव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। किसको? वरुण को। वरुण को क्या माना जाता है? समुद्र का देवता और विश्व के नियामक सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में माना जाता है। ठीक है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना जा गया है। यम या फिर यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। समझ गए अब आप? यम और यमराज को मृत्यु को देवता, उषा को भोर का देवता, ऋतु परिवर्तन वरुण, और जो है समुद्र का वरुण, और जो है रोगों का
और पौधों का स्वामी किसको? सोम को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? वैशेषिक। वैशेषिक क्या है? हिंदू धर्म की प्राचीन दार्शनिक विचारधारा है। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही हैं। वैशेषिक दर्शन का प्रमुख उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है कर्मकांड ग्रंथ के रूप में? यजुर्वेद को। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञ वेद भी कहते हैं। किसको? यजुर्वेद को। यजुर्वेद को क्या कहते हैं? कर्मकांड ग्रंथ। ठीक है, और यज्ञ वेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, जबकि रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जबकि रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, लगभग 10,600 रचनाएं हैं। किसमें? ऋग्वेद में। इसकी रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। किसको? ऋग्वेद। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इसमें कितने मंडल? 10 मंडल। सूक्त कितने? 1028 सूक्त। लगभग रचनाएं कितनी? 10,600 रचनाएं। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले रचनाओं का संकलन है। सामवेद में क्या है? सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली रचनाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। किसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं? सामवेद के। अब देखिए, तथा अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें कुल 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। किसमें? अथर्ववेद में। अगला प्रश्न देखिए, यजुर्वेद संबंधित है। यजुर्वेद किससे? अभी हमने बताया, यज्ञ के अनुष्ठानों से। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद जो है तीसरे नंबर का वेद है। यजुर्वेद में की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। कौन कौन? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब देखिए, यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध है। कौन? कंठ और कपिष्ठल शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और कंड मंदाकिनी। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य है? संग्रहित्री का क्या कार्य है? आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोषाध्यक्ष या खजांची। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य है? कोषाध्यक्ष या खजांची। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ है कोषाध्यक्ष, खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 7 आरण्यक हैं और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं।